हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अब रेंज की। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन को कैसे हम समझेंगे, कैसे हमारा रेफरेंस जो सिस्टम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने अल्फा एंगल से रोटेट किया। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। थोड़ा सा हम एक उसका रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमको रेंज फाइंड करने में आसानी हो। तो हमारे पास में एक एंगल, एक इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल पर है और इसकी डायरेक्शन में हमने इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया था और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस कंसिडर किया था। अब अगर हम थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां पर वो r डिस्टेंस पर जाकर इस इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है। कितने डिस्टेंस पर जाकर वो हिट करेगा, दैट इज द रेंज। वो रेंज हमको फाइंड करना है। मतलब कि हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात कर लें। हमने यहाँ पर इस g को, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड था, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो y एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा g साइन अल्फा, सॉरी x एक्सिस की डायरेक्शन में नेगेटिव g साइन अल्फा और g कॉस अल्फा y एक्सिस की डायरेक्शन। तो अगर हम x एक्सिस का एक्सेलरेशन लिखे तो लिखेंगे माइनस g साइन अल्फा और y एक्सिस का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस g कॉस अल्फा। ओके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा u कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, और y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x के लिए हम लिखेंगे u कॉस थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो वो होगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये दोनों डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली लिख दिए हैं, पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं हम क्या कंडीशन यूज करेंगे रेंज फाइंड करने के लिए। हम बात कर रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट जब टी का वैल्यू कैपिटल टी हो जाए। ओके, हम कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट along x axis after one time of flight. Okay, after time of फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t का जो वैल्यू होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, तो इसे हम हाईलाइट करेंगे। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया है कैसे आया तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं r की। तो r के लिए जब t इक्वल टू कैपिटल T होगा तो x का वैल्यू r हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब हम t का वैल्यू कैपिटल T पुट करेंगे और x का वैल्यू r पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू u कॉस थीटा, और t का वैल्यू कितना होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फा। ओके, माइनस 1/2 g साइन अल्फा, और t का वैल्यू कितना है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस
अल्फा और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास में जो एक्सप्रेशन मिला, इस एक्सप्रेशन को बड़े शानदार तरीके से हम अरेंज करेंगे और वो अरेंजमेंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो हम यहाँ पर क्या लॉजिक यूज करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो कांस्टेंट, जो कॉमन क्वांटिटी है उन्हें कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो इसको बड़े शानदार तरीके से हम अरेंज करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हें कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो r इक्वल टू यहाँ u और u स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास में कॉमन आ जाएगा g cos अल्फा। ओके, क्या कॉमन आ जाएगा, g cos अल्फा, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2 ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कुछ कॉमन आया क्या, साइन थीटा, हमने बाकी सारी चीज़ तो बाहर कॉमन ले लिया है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ g और डिनोमिनेटर का g स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में एक g बचेगा जो हम बाहर ले चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर g पूरा कैंसिल हो गया है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो 4 u स्क्वायर बाहर गया, है ना। यहाँ पर साइन अल्फा प्रेजेंट था। ओके, और हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, क्योंकि एक कॉस अल्फा हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बना। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक 2 भी प्रेजेंट है, तो ये 2 यहाँ पर लिखेंगे और इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 मिलेगा। तो अब r इक्वल टू हमको मिला u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। ओके, और इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा माइनस ये जो साइन अल्फा है एज इट इज रखेंगे हम, ठीक है, साइन अल्फा एज इट इज डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा भी एज इट इज, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा। ओके, हमारे पास में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हम यहाँ पर गलती कर चुके हैं, उसे हम करेक्ट कर देते हैं, ये है कॉस 2 थीटा। ओके, कॉस 2 थीटा, तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो इसे हम वापस से रब कर देते हैं, आपको ये लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अब इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में मिलने वाला है r इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। ओके, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन अल्फा। ओके, इसे थोड़ा सा वापस से हम साइन अल्फा को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया प्लस साइन अल्फा कॉस 2 थीटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या बचेगा, कॉस अल्फा। क्या बचेगा, कॉस अल्फा। ओके, अगर इस साइन अल्फा को हम अलग हटा दें और ये 2 टर्म को देखें, फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, तो हमारे पास में फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना, r इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर अल्फा इन द ब्रैकेट, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा एज इट इज। ये एक्सप्रेशन मिला, फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, ओके। तो ये हमारे पास में
ए है और ये है बी, इधर ये है हमारे पास में बी और ये है ए, तो ये फार्मूला हमारे पास बना। तो दैट इज द रेंज, दैट इज द रेंज। ओके, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने ये जो फार्मूला बनाया ये ऐसा क्यों बनाया, ठीक है, ऐसा क्यों बनाया, इसको इस टर्म में आपने क्यों लिखा इतना। एक तो इससे शॉर्ट हो गया, याद करना इजी रहेगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया। हमको नेक्स्ट लेक्चर में चेक करना है मैक्सिमम रेंज की कंडीशन। मैक्सिमम रेंज कब होगा, कितने एंगल पर आप प्रोजेक्ट करेंगे कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। अभी हमने रेंज का बात किया है, रेंज का मतलब उस प्लेन के अलोंग जो हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया है उस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और उसमें हमने कौन सा कंडीशन यूज किया, हमने कंडीशन यूज किया। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिस नहीं करना है क्योंकि उस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम रेंज की। ओके, थैंक यू वेरी मच।